राधे राधे मेरे प्रिय विद्यार्थियों। कैसे हो बच्चा? उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। हमने पिछले वीडियो में गोस्वामी जी का जीवन परिचय और कुछ अंश का अर्थ देखा था। आज हम दूसरे दोहे से देखेंगे। तो तेहि वासर बस प्रात ही चले सुमिरि रघुनाथ, राम दर्श की लालसा भरत सरिस सब साथ। ये दोहा छंद है बेटा, 8 चौपाई पर एक दोहा। तो कह रहे हैं तेहि बासर माने उस दिन, बस माने वहीं रुक कर, अगले दिन प्रातः माने प्रभात होते ही, सुबह होते ही वही भरत जी सुमिरि रघुनाथ माने श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके उनका वंदन करके चलते हैं। और सबके मन में भरत राम दर्श की लालसा भरत सरिस सब साथ, भरत जी के साथ सभी के मन में श्री राम के दर्शन की लालसा है, इच्छा है, और सभी लोग श्री भरत जी के साथ चले जा रहे हैं। तो उस दिन वहीं निवास करके अगले दिन प्रातः होते ही श्री भरत जी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हैं, उनका वंदन करते हैं, और भरत जी के साथ सभी अयोध्यावासी अपने मन में श्री राम जी के दर्शन की इच्छा को लेकर उनके साथ चले जा रहे हैं। मंगल शकुन हो ही सब काहू, फरक सुखद विलोचन बाहू। जब सभी लोग श्री रामचंद्र जी से मिलने जा रहे थे तो सबके साथ मंगल सूचक शगुन हो रहे थे। उन लोगों की आंखें और भुजाएं, विलोचन में आंखें, बाहु में भुजाएं, उनकी आंखें और भुजाएं फड़क रही थी। भरत ही सहित समाज ऊछाहु, भरत जी के साथ संपूर्ण अयोध्यावासी, संपूर्ण समाज बड़े उत्साह में था, क्योंकि उनके मन में यह इच्छा थी, उनके मन में यह बात थी, यह संकल्प था, उनको यह विश्वास था कि मिली है ही राम मिटहि दुख दाहु। आज हमारे राम जी हमसे मिल जाएंगे, हमारा संपूर्ण दुख और दाह समाप्त हो जाएगा। दाह मीन्स जलन, जो उनके बिना जो हमारे मन में जो टीस है, जो आह, जो वेदना है, वो सब आज समाप्त हो जाएगी। करत मनोरथ जस जिए जाके, जिसके मन में जैसा भाव था वैसे वो अपने मन में इच्छाएं कर रहे थे। और जाहि स्नेह सुरा सब छाके, और सभी लोग भगवान राम के प्रेम में मदमस्त होकर के चले जा रहे थे। शिथिल अंग पग मग डग डोले, बिहबल बचन प्रेम सब बस बोले। श्री राम जी के प्रेम में सभी के अंग क्या हो गए थे? कमजोर हो गए थे, शिथिल हो गए थे। वह पग मग डोले, वह डगमगाते हुए एक एक कदम आगे बढ़ रहे थे। बाबू, जब मन कहीं और हो और कुछ हम कोई और कार्य करें तो वो कार्य एकदम उल्टा पलटा होता है ना, वो कायदे से हो नहीं पाता है। तो सभी लोग राम के प्रेम में बिहबल हैं, वो चल तो रहे हैं लेकिन उनके पैर डगमगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और बिहबल बचन प्रेम बस बोले, वे एकदम प्रेम में बिहबल हैं, मगन हैं, और कुछ आपस में बातें करते हुए प्रेमपूर्ण आगे चले जा रहे हैं। राम सखा तेहि समय दिखावा, राम जी के मित्र कौन थे वन में? निषाद राजगुह। तो उस समय निषाद राज जो भगवान राम के परम मित्र थे, वह दिखाते हैं क्या? शैल शिरोमणि, शिरोमणि माने श्रेष्ठ, शैल मीन्स पर्वत, सहज सुहावा। उस समय श्रेष्ठ पर्वत कामादगिरि को दिखाते हैं। कामादगिरि पर्वत कहाँ है? चित्रकूट में है। तो उस समय राम जी के मित्र निषाद राज ने पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत कामादगिरि को दिखाया। और क्या कहा? जासु समीप सरित पै तीरा, सी समेत बसहि दो बीरा। उसी के पास पैशुनी नाम की, यानी पैशुनी गंगा जी की पर्यायवाची है, उसी पर्वत के पास गंगा नदी बहती है। वहीं सीता जी के साथ दोनों भाई, बीरा मीन्स भाई, दोनों वीर, भाई वीर भी कह सकते हैं, या बीरा मीन्स भाई भी होता है। वहीं सीता जी के साथ दोनों भाई निवास कर रहे हैं। देख कर ही सब दंड प्रणामा, उस स्थान को देखकर जो लोग जहाँ थे वहीं से दंडवत प्रणाम करते हैं। कही जय जानकी जीवन रामा, और जानकी जी के जीवन, देखिए जय जय बार 3 बार आया, जय जय वर्ण ना अनुप्रास अलंकार। और जानकी जी के जीवन, जानकी जी के प्राण आधार भगवान राम की जय जयकार करने लगते हैं। प्रेम मगन अस राज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। वो भरत जी के साथ जाते हुए संपूर्ण अयोध्यावासी श्री राम जी के प्रेम में ऐसे मगन थे कि जन लगे हैं यहाँ ना उत्प्रेक्षा अलंकार, जैसे श्री रामचंद्र जी, श्री रघुनाथ जी आज उनके साथ अयोध्या लौट करके वापस आने वाले हों। वो उनकी भाई उनके मन दृढ़ विश्वास था, आज हम उनको बुला लाएंगे। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं? भरत प्रेम तेहि समय जस तस कहि सकहि न शेषु, कभी अगम जिम ब्रह्म सुख अहमम मलिन जनेशु। क्या कह रहे हैं? उस समय राम जी के प्रति
यानी भरत जी के मन में राम जी के प्रति जो प्रेम था उसका वर्णन करने में कौन नहीं सफल हो सकता था। शेषमेष 1000 मुख वाले शेषनाग भी उसका वर्णन नहीं कर सकते थे। और कभी अगम जिम ब्रह्म सुख मुझ जैसे तुच्छ कवि के लिए यह वर्णन वैसे ही कठिन है जैसे अहंकार और ममता से मलिन चित्त वाले मनुष्य के लिए ब्रह्म की आनंद, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म का सुख, है ना। जिसके अंदर अहंकार है, ईर्ष्या द्वेष है, मन उसका मलिन है, वो भगवान को कहाँ पाएगा, भगवान के बारे में जान ही नहीं पाएगा, भगवान उसको अपने पास तक आने ही नहीं देंगे। वही लोग नास्तिक होते हैं, वही लोग कहते हैं ना भगवान नहीं होते हैं। और ये जान लीजिए आप नहीं भगवान को प्रेम करते हैं, अगर भगवान की इच्छा हुई आपसे प्रेम करने की, वो आपसे प्रेम किए, तभी आपका सानिध्य बढ़ेगा भगवान से। आप ऐसे नहीं जा सकते हैं भगवान के पास, आप हाथ में मुट्ठी में अपने मूर्ति लेकर बैठे रहेंगे, जब तक उनकी इच्छा नहीं तब तक आप दर्शन नहीं करेंगे। भगवान के सामने जाने पर और मन चंचल हो जाता है। अगर आपका मन एकाग्र हो तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो क्या कह रहे हैं, उस समय श्री भरत जी के मन में श्री राम जी के प्रति जो अनुराग था, अथाह प्रेम जो था, उसका वर्णन करने में 1000 मुख वाले शेषनाग भी समर्थ नहीं थे। तो मुझ तुच्छ कवि के लिए ऐसे ही कठिन था जैसे अहंकार और ममता से तथा मलिनता से युक्त मनुष्य के लिए ब्रह्म को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना कठिन है, वैसे ही मेरे लिए यह कठिन है कि उसमें भरत जी के मन में राम जी के प्रति कितना प्रेम था। हम आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के गए कोस दुई दिनकर ढर के। सकल में सभी लोग श्री राम के प्रेम में ऐसे विह्वल हैं, ऐसे शिथिल में थोड़ा सा लुंज पुंज हो गए हैं, स्थिर हो गए हैं, मगन हो गए हैं कि एक दिन बीत जाता है, दिनकर ढर के माने सूर्य अस्त हो जाता है और वह सिर्फ 2 कोस की ही दूरी तय कर पाते हैं। यानी प्रेम में मगन है, आराम आराम से जा रहे हैं, कदम यहाँ रख रहे हैं, पड़ रहा है वहाँ, दिन बीत जाता है और एक दिन में वो कितना दूरी तय कर पाते, सिर्फ 2 कोस। और 2 कोस मतलब 6 किलोमीटर, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। जल उथल देखि बसे निश बीते कीन्ह गवन रघुनाथ पीरीते। वह जल स्थल की उचित सुविधा देखकर वहीं पर रुक जाते हैं और निशी बीते में जब रात बीतती है तो अगले दिन वह लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम में मगन होकर फिर से गमन करते यानी चलना शुरू कर देते हैं। वहाँ राम रजनी अवशेषा, और उधर अब श्री राम जी के यहाँ का वर्णन है। उधर श्री रामचंद्र जी अभी रजनी मीन्स रात्र कुछ बाकी ही थी, तभी जागे से सपन अस देखा। वो जाग कर बैठ जाते हैं और माता जगत जननी जगदम्बा सीता जी जो स्वप्न देखी थी वह आकर प्रभु से कहती हैं कि हे प्रभु मैंने एक स्वप्न देखा है। सहित समाज भरत जनु आए, जनु मीन्स मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार। मैंने स्वप्न में क्या देखा कि मानो पूरे अयोध्या वासियों के साथ भरत जी आए हैं और नाथ वियोग ताप तन तापताए। हे प्रभु वो आपके वियोग में बड़े दुखी और तप्त हैं, वो आपके वियोग की अग्नि में तप्त हैं, वो बड़े दुखी थे। सकल मलिन मम मन दीन दुखारी। मैंने देखा सभी अयोध्यावासी उनके मन बड़े ही दुखी थे, उनका मन बड़ा ही मलिन था, उनके चेहरे पर कोई तेज कोई आभा नहीं थी, वो बड़े दुखी थे। और देखी सास आन अनुहारी, और मैंने अपनी तीनों माताओं को, सास माताओं को किसी दूसरे ही रूप में देखा। सुन सिय सपन भरे जल लोचन भय सोच बस सोच विमोचन। ये लाइन बेटा एकदम हृदय को स्पर्श कर दे रही है। कह रहे हैं कि सीता जी के स्वप्न को सुनकर प्रभु की आंखों में जल भर आता है और भय सोच बस सोच विमोचन। सोच माने चिंता, विमोचन माने दूर करने वाले आज क्या होते हैं, खुद चिंता में डूब जाते हैं। ये नर लीला कर रहे हैं बच्चा, ईश्वर तो अनंत अविनाशी है, उनको सुख दुख से कोई वो नहीं है, वो बस एक नर लीला कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं कि सीता जी के स्वप्न को सुनकर प्रभु की आंखों में जल भर जाता है, आंसू आ जाते हैं, और जो पूरे संसार की चिंता दूर करता है आज वह खुद चिंता से युक्त हो जाते हैं। लखन सपन यह नीक न होई कठिन कुचाह सुनाही कोई। और कहते हैं लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, यह शीघ्र ही किसी अमंगल को, किसी कुसमाचार को सुनाएगा। अस कही बंधु समेत नहाने पूज पुरारी साधु सन्माने।
ऐसा कह करके वो भाई के साथ गंगा जी में जाकर स्नान करते हैं और किसकी पूजा करते हैं? पुरारी। पुरारी माने भगवान शिव जी की, त्रिपुरारी की। वो भगवान शिव जी की पूजा करते हैं और वहाँ उपस्थित ऋषि मुनियों को भी प्रणाम करते हैं, सम्मान माने उनका मान सम्मान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। आगे हम देखेंगे। सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिस देखत भये, नभ भूरि खग मृग भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। छंद है बेटा। सम्मान माने मान सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं। सुर माने देवताओं का, मुनि माने ऋषि मुनियों की, वदि माने वंदना करते हैं और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब स्नान करके उठते हैं तो वहाँ देवताओं ऋषि मुनियों की वंदना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं। फिर क्या देखते हैं? नभ धूल खग, आसमान धूल से भर गया है। खग मृग, भूल माने बहुत अधिक मात्रा में, तो सभी पंछी और मृग भागे बिकल प्रभु आश्रम गए, व्याकुल होकर प्रभु के आश्रम की तरफ भाग रहे हैं। तुलसी उठे अवलोक के कारण, काह चित सकचित रहे, सब समाचार किरात कोल्हनि आए ते अवसर कहे। प्रभु क्या करते हैं? तुलसी उठे, तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु उठते हैं और अवलोक माने देखते हैं, कारण काह, यह किस कारण हो रहा है, क्यों पशु पक्षी भाग रहे हैं हमारे आश्रम की तरफ। देखकर वह उनका चित्त, उनका मन आश्चर्यचकित हो जाता है कि ऐसी क्या घटना हुई, ये पशु पक्षी मेरे आश्रम की तरफ भाग रहे हैं, आसमान में धूल ही धूल हो गया है, क्या हुआ। उसी समय सभी किरात और कोलभील जो वहाँ बन के जो लोग थे, निषाद थे, वो आते हैं और प्रभु को समाचार देते हैं कि हे प्रभु, अपने अयोध्या वासियों के साथ भरत जी आपसे मिलने आ रहे हैं। फिर सोरठा है, ये सुमिस सोरठा। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। फिर क्या होता है? सुनत सुमंगल बैन, जब भगवान राम जी उनके सु माने सुंदर, मंगल माने कल्याणकारी, जब प्रभु उस कल्याणकारी बैन मीन्स बात को सुनते हैं तो उनका मन प्रमोद में प्रसन्नचित हो जाता है और तन मीन्स शरीर, पुलक माने रोमांचित हो उठता है। जब प्रभु किरातों के द्वारा उस सुंदर समाचार को सुनते हैं, उनकी सुंदर बातों को सुनते हैं, तो प्रसन्न होकर उनका मन प्रसन्न हो जाता है और उनका शरीर रोमांचित हो उठता है। शरद सरोरुह नयन, उनके आँख कैसे होते हैं? शरद काल के कमल की तरह उनकी आँखें प्रसन्नचित हो जाती हैं, खिल जाती हैं और भरे स्नेह जल, उसमें प्रेम के आंसू भर जाते हैं। इनको कौशल्या माता राजीव लोचन भी कहती थी। राजीव, राजीव मीन्स कमल होता है, कमल की तरह उनकी आंखें, जैसे कमल की पंखुड़ी होती है वैसे भगवान की आंखें थी। तो वही कह रहे हैं कि शरद काल के कमल की तरह उनकी आंखें भी प्रेम के जल से युक्त, जैसे कमल के दल पे ओस की बूंद पड़ती है ना, वैसे इनकी आंखों में आंसू आ गए। अगला है, देखिए इसमें क्रॉस 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 किया है, इसका मतलब कि बीच में और भी कुछ था, वो कट किया है। तो उसमें बीच में क्या था कि लक्ष्मण जी के मन में उत्कंठा होती है कि आखिर भरत क्यों आया है, क्या कारण है। वो तमाम उनके मन में बातें उठती हैं कि हो सकता है युद्ध करने आया, हो सकता है राज्य को करने के लिए, हमको मारने के लिए सोच रहे, निष्कंटक राज्य करेंगे। तो प्रभु समझाते हुए कह रहे हैं लक्ष्मण जी को, ये बाबू दोहा मुझे इतना अच्छा लगता है कि उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। कि भरत ही हो ही न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई, कबहू की काजी सी करन क्षीर सिंधु विनसाई। जिसकी प्रशंसा अगर ईश्वर कर दे तो आप सोचिए कि उसमें कितनी महानता होगी। इनका वर्णन, सही बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी कोई नहीं कर सकता इसमें भरत जी की समानता, भरत जी की त्याग का, उनकी महिमा का वर्णन। क्या कह रहे हैं? भरत ही हो ही न राजमद, प्रभु लक्ष्मण जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण सुनो, राजमद, मद कई प्रकार का होता है बच्चा। राज्य को का पद, अपनी पदवी का मद है ना, राज्य प्राप्ति का जो अभिमान होता है वो भी एक प्रकार का मद है, अभिमान है। तो क्या कह रहे हैं कि भरत को राज्य पाने का अभिमान कभी नहीं हो सकता है। विधि हरिहर पद पाए, चाहे उसको विधि मीन्स ब्रह्मा, हरि मीन्स विष्णु और हर माने शिव जी का ही पद क्यों न दे दिया जाए। ये तो राजा है, छोटा सा पद मिला है उसको। यदि उसको ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद दे दिया जाए तो भरत के मन में अभिमान
कभी नहीं हो सकता है, अहंकार कभी नहीं आ सकता है। जैसे काजी मीन्स होता है खटाई, जैसे थोड़ी सी खटाई की बूंद डालने से क्षीर सागर का विनाश नहीं हो सकता। हम थोड़ा सा दूध में डाल दें खटाई तो दूध फट जाता है, लेकिन सागर में आप खटाई डाल दीजिए तो क्षीर सागर नहीं फटेगा। वैसे ही अयोध्या के तुच्छ राज्य को पाकर भरत को अहंकार कभी नहीं हो सकता है। आगे क्या कह रहे हैं? तिमिर तरुण तरनिह मक गिलई, गगन मगन मक मेघहि मिलई। तिमिर माने होता है अंधकार, तरुण माने होता है सूर्य, तरनहि मक गिलई कह रहे हैं भले ही दोपहर का मध्याह्न का प्रचंड सूर्य उसको अंधकार निगल जाए। ऐसा हो सकता है कभी कि भले ही दोपहर के प्रचंड मार्तंड को अहंकार निगल जाए। गगन मगन मगु मेघ मिलई, मगु माने भले ही यह आसमान, मेघ माने बादल में विलीन हो जाए। ऐसा होता है? आसमान बादल में खो जाएगा? असंभव। गोपद जल बूढ़े घट जोनी, गोपद माने गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के जल में, घट जोनी माने अगस्त ऋषि जो घड़े से पैदा हुए थे ना, कुंभज उनका नाम था, अगस्त ऋषि डूब जाए और क्या हो जाए। सहज क्षमा बर छोड़े छोनी, छोनी माने पृथ्वी, यह पृथ्वी बड़े ही सहजता से अपनी क्षमाशीलता को छोड़ दे। सबसे अधिक क्षमाशीलता माँ में होती है और पृथ्वी माँ में होती है। हम इनका सीना चीरते फिर भी वो हमको अन्न देती हैं ना। इसीलिए उठिए तो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करिए। समुद्रे वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व। उनसे प्रार्थना करिए, हे माँ हमारा दिन शुभ हो, हम आपके ऊपर अब पहला कदम रख रहे हैं, सोकर के उठे हैं तो हमारा दिन अच्छे अच्छे से बीते माता, हम किसी के हित बुराई न करें, हमारा दिन कायदे से बीते, इतनी कामना करके तब आप उठिए। फिर क्या है? धरती भले ही सहजता से अपनी क्षमाशीलता को छोड़ दे, लेकिन भरत में अहंकार नहीं आ सकता। मशक में सोता है मच्छर, मशक फूंक मरु मेरु उड़ाई, भले ही मच्छर के फूंकने से सुमेरु पर्वत उड़ जाए। हो ही नृप मधु भरत ही भाई, ये भाई लक्ष्मण सुनो, भरत को राजा बनने का अभिमान नहीं हो सकता। यानी संसार के संपूर्ण असंभव कार्य संभव हो जाए, लेकिन भरत को राजा बनने का अभिमान, राज्य प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता। लखन तुम्हारा शपथ पिथुआना, सुच सुबंधु नहीं भरत समाना। कितनी बढ़िया पंक्ति है। कह रहे हैं हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी और पिता की शपथ खाकर कहता हूँ कि भरत के जैसा सुबंधु माने योग्य भाई और शुच माने पवित्र आत्मा इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। भरत के समान स्वच्छ पवित्र हृदय वाला दूसरा कोई श्रेष्ठ भाई इस संसार में नहीं है। सगुन खीर, खीर माने क्षीर, क्षीर मतलब दूध, अवगुण जलताता, मिले ही रचई परपंच विधाता। विधाता मीन्स ब्रह्मा ने, ब्रह्मा जी ने सदगुण यानी श्रेष्ठ गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर इस सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मा जी ने क्या किया? श्रेष्ठ गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर संपूर्ण सृष्टि की रचना की, और जिसमें क्या किया? भरतु हंस रविवंश तड़ागा, रविवंश माने सूर्य वंश रूपी, तड़ागा मीन्स तालाब में भरत रूपी हंस को उत्पन्न किया। और जन्म कीन गुण दोष विभागा, जिन्होंने जन्म लेकर गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को अलग कर दिया। कहते हैं ना हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, आपने 10 में पढ़ा होगा अन्योक्त विलासा में। तो वही कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने सदगुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर इस प्रपंच माने सृष्टि को बनाया, और जिसमें सूर्य वंश रूपी तालाब में भरत रूपी हंस को उन्होंने उत्पन्न किया, उनको पैदा किया। और भरत ने जन्म लेकर सदगुण रूपी दूध और अवगुण रूपी पानी को विभाग माने अलग अलग कर दिया। ग्रह गुण पय तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन हो जियारी। उन्होंने सदगुण रूपी दूध को ग्रहण किया और अवगुण रूपी बारी माने जल को त्याग दिया, और अपने यश से इस संसार में प्रकाश फैला दिया, अपने यश रूपी प्रकाश को इस संसार में फैला दिया, आलोकित किया। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। भरत जी की शालीनता, उनके सद्गुण, उनके अच्छे स्वभाव का वर्णन करते हुए प्रभु श्री राम जी प्रेम के सागर में मगन हो गए। किसके प्रेम के? भरत के प्रेम के सागर में, अपने भाई के प्रेम रूपी सागर में
मगन हो गए। तो यहाँ रविवंश तड़ाका में उत्प्रेक्षा, भरत हंस में सॉरी रविवंश तड़ाका में रूपक अलंकार, क्योंकि सूर्यवंश कोई तालाब नहीं है, ना भरत कोई हंस है। गुण अवगुण पर ये सभी मतलब इनमें लगभग हर पंक्तियों में रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहाँ जन्म मनु मिल जाए आपको। ठीक है। तो अवधि भाषा है, दोहा चौपाई छंद है, प्रसाद गुण है, शांत रस है, प्रबंध शैली है, और रूपक अनुप्रास उत्प्रेक्षा अलंकार मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, यही सब है बाबू। और पहले ही वीडियो में बताया था, चाहे जो पद्यांश आज आप ही डाल देंगे कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई, या भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी, है ना। तो ठीक है बच्चा, उम्मीद करती हूँ बाबू को समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।